बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 4 ड्राइंग का, और इसका नाम है लेटरिंग। ठीक है, लेटरिंग तो आप लोग नर्सरी से करते आ रहे हैं। आप लोगों ने ABC स्टार्ट किया और आज तक लिखते ही आए हो। लेकिन ड्राइंग में इस लेटरिंग का सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों ने नोट्स लिखने होते हैं या फिर आप लोगों ने डायमेंशन वगैरह लिखनी होती हैं। तो ये जितनी भी आप लोग इन्फॉर्मेशन जब आप लोग ड्राइंग में इंक्लूड करते हो, लिखते हो, शामिल करते हो, तो इस जितना भी ये आर्ट है, फ़न है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरिंग कहते हैं। अब देखें, डिफरेंट पीपल्स की, स्टूडेंट्स की क्या होती हैं, हर किसी की राइटिंग सेम नहीं होती। तो उस मकसद के लिए एक तो ये उसको इससे बंदा इम्प्रूव कर सकता है कि उसकी प्रैक्टिस करे, इससे उसकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन ड्राइंग में आप लोग जब भी लेटरिंग करते हो तो उसका ये है कि आप लोगों ने हमेशा उसको एक अच्छे तरीके से, उसका बाकायदा एक साइज़ होता है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। और एक अच्छे ड्राफ्टर की यही खूबी होती है कि उसको ड्राइंग शीट में लेटरिंग करने का जो उसका आर्ट होता है, ठीक है, जो तरीक़ेकार होता है, वो ड्राइंग शीट पे उसी के मुताबिक लेटरिंग करता है। तो आप लोगों को पढ़ाने का मकसद भी यही है कि ड्राइंग शीट पे जो लेटरिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, कौन से टाइप ऑफ लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से उसको लेटरिंग की जाती है, इंक्लाइन की जाती है, वर्टिकल की जाती है। तो आप लोगों को ये बताना है और आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। अब लेटरिंग जो है, इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो यही है कि the art by which we include information such as dimensions, measurements, notes and इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, ये सारा प्रोसेस लेटरिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखें, लेटरिंग आप लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होते हैं और इसके अलावा नंबर्स यूज़ होते हैं। तो जो स्ट्रोक के लिहाज से लेटरिंग की टाइप्स बनती हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक क्या होता है? फर्स्ट वन है आपके पास स्ट्रोक। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि द आर्ट बाय विच द आर्ट ऑफ एडिंग दीज इंफॉर्मेशन सच एज नोट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल फिनिशिंग इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट्स, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जब आप लोग ड्राइंग में इंक्लूड करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? लेटरिंग कहलाती है। अब ड्राइंग शीट पे जो लेटरिंग करते हैं उसके लिए हम लोग 2 किस्म के स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। ठीक है, द मूवमेंट, आप लोग देखें, अब हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने ये चैप्टर लिखा, ठीक है, चैप्टर का जो सी है ना, इसकी जब ये मूवमेंट में देखें, फिंगर्स और मार्कर की मूवमेंट चल रही, ये जो सी लिखने में जो फिंगर्स की मूवमेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, यानी फिंगर्स की जो मूवमेंट हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं जो मूव करके मैंने सी लिखा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। अब अगर मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, तो ए ये, और इसकी जो ये अब देखें मैंने फिंगर्स की, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। अब स्ट्रोक कितने वो होते हैं जी? 2 किस्म के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रोक और दूसरा है आपके पास डबल स्ट्रोक। अब सिंगल स्ट्रोक में और डबल स्ट्रोक में क्या फ़र्क है? अब ये जितनी भी राइटिंग है, जितनी भी मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक इस वजह से कि आप देखें, एल मैंने लिखा ना, ठीक है, तो ये मैं डाउनवर्ड आया, ठीक है, और मैं किधर फिर गया? राइट तरफ, ये आपके पास। इसी तरह मैंने ई लिखा, तो देखें हर जो इसकी मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? सिंगल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ये आपके पास कहलाता है सिंगल स्ट्रोक। अब अगर एल में लिखूँ इस डायरेक्शन में, इस पैटर्न में, कि मेरे पास कुछ इस तरह का ये लिखा हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? डबल स्ट्रोक। यानी उसकी हर जो लाइन है उसको मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगी? डबल स्ट्रोक लेटरिंग। ठीक है, तो पेंसिल या मार्कर के डबल स्ट्रोक की मदद से अगर हम लोग यानी 2 दफ़ा वो लाइन खींचेंगे, वो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो कहलाएगी डबल स्ट्रोक। और अगर सिंगल लाइन की मदद से हम लोग लेटरिंग करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सिंगल स्ट्रोक। ये आपके पास होगी स्ट्रोक। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टाइल्स ऑफ लेटरिंग।
अब स्टाइल्स ऑफ लेटरिंग में आप लोग पास डिफरेंट स्टाइल्स की लेटरिंग यूज़ होती है, ठीक है। कोई वर्टिकल बिल्कुल लिखते हैं, कोई इंक्लाइन लिखते हैं, कोई क्या, तो डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ होते हैं। अब इसमें आपके पास दो ही होते हैं ड्राइंग में, ठीक है। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है इंक्लाइन। वर्टिकल में ये है कि अगर आप लोगों ने ए लिखा तो इसमें अगर मैं ये सेंट्रल लाइन इस तरह ड्रा करूँ, ठीक है, ये बेस लाइन से कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। यह आपके पास कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। लेकिन अगर मैं ए इस तरह लिखूँ ये, और इसकी मैं इस तरह सेंट्रल लाइन ड्रा करूँ, तो ये जो बेस लाइन से एंगल बनाएगी इसका एंगल कितना होगा आप लोगों के पास, 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंक्लाइन लेटर लिखे जाते हैं ड्राइंग शीट पे, उनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 67.5 डिग्री। और जो वर्टिकल लेटरिंग होती है उनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब लेटरिंग रूल्स क्या हैं आप लोगों के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेटरिंग रूल्स, कि आप लोगों ने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके ड्राइंग शीट पे लेटरिंग करनी होती है। पहला जो रूल है, जो बंदा है जो ड्राइंग बना रहा है, ड्राफ्टर है, उसको हर अल्फ़ाबेट का पता हो। ये ना केजी के बच्चे जो टीचर्स होती थी स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि आपने अगर ए लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरफ जाना है। देखें जब भी आप लोग देखें, मैम हमें इसी तरह बताती है ना कि ये ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए और इसके दरमियान क्या लगा दी, ये। तो ये आपके पास लेटरिंग रूल्स के बंदे को पता होना चाहिए कि अगर ए मैंने लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। वही सारी जो इंग्लिश की बेसिक है कि कैसे हम लोग लेटरिंग करते थे, लिखते थे, वही सारा तरीक़ेकार ये है, ठीक है। उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने अल्फ़ाबेट लिखना है तो इसको किस तरीके से लिखना है। अगर मैंने एक कंप्लीट वर्ड लिखना है, ठीक है, अब जैसे मैं इधर सिंपल वर्ड ही लिख लेता हूँ, WORD, तो आप लोग ये देखें हर अल्फ़ाबेट के दरमियान एक क्या है, खास डिस्टेंस है, ठीक है। यानी ये मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी वर्ड को या इसके अलावा मैं कोई और लिख लेता हूँ, स्ट्रोक है जैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ STROKE, तो देखें कितने ज़्यादा गैप है। अब ये ऐसे लगता है कि ये एक कंप्लीट वर्ड है ही नहीं, क्यों, ये इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा। अब अगर इसी को मैं इस तरह लिखूं कि STROKE, तो अब मुझे ये इस तरह लग रहा है कि ये क्या है जी, एक वर्ड है। तो उस ड्राफ्टर को भी ये पता होना चाहिए कि मैं जो लेटरिंग कर रहा हूँ तो लेटरिंग में करते हुए मैं हर वर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस रखूँ, ताकि वो इस तरह नज़र आए, इस तरह शो हो कि हमारे पास वो क्या है जी, वर्ड है। क्लियर है ना ये चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है गाइडलाइंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, गाइडलाइंस, ठीक है। अब देखें गाइडलाइंस यानी आप लोग लेटरिंग करते हो तो आप लोगों को ना कुछ लाइंस, आप लोगों ने वो इंग्लिश की कॉपी देखी होगी 4 लाइंस वाली, ठीक है। 4 लाइंस वाली क्या थी इंग्लिश की कॉपी, वो आप लोगों ने 5th क्लास तक या 4th क्लास तक यूज़ की होगी। उनका मकसद क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि अगर आप लोगों ने स्मॉल ए लिखना है तो कौन सी लाइंस के दरमियान लिखना है, अगर आप लोगों ने कैपिटल ए लिखना है तो कौन सी लाइंस के दरमियान लिखना है, अगर जी लिखना है स्मॉल तो वो कौन सी लाइन के दरमियान लिखना है या कौन सी लाइन पे लिखना है, वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती। इसी तरह की गाइडलाइंस आप लोगों के पास ड्राइंग शीट में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। अब गाइडलाइंस फॉर लेटरिंग, ठीक है, तो वो होती हैं कुछ 4 किस्म की, ठीक है। कैपिटल जो लेटर्स हैं उनके लिए 2 यूज़ होती हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके लिए कितनी यूज़ होती हैं, 4 यूज़ होती हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर कैपिटल लेटर्स। फॉर कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स के लिए कितनी यूज़ होती हैं, 2, ठीक है। पहली आप लोगों के पास अपर लाइन, और जो दूसरी है आप लोगों के पास वो है बेस लाइन। अब आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग जो कैपिटल लेटर्स लिखते हैं वो अमूमन 2 लाइंस के दरमियान ही होते, उनके लिए हमें 2 लाइंस चाहिए होती हैं, ठीक है, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। तो जब मैं इन पे ए लिखूँगा, ये देखें उनकी हाइट को कंट्रोल कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, उनकी अल्फ़ाबेट्स की हाइट को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये देखें ए मैंने कहाँ पे लिखना है, इन 2 लाइंस के दरमियान। ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, बेस लाइन, और जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अपर लाइन, ठीक है। अपर लाइन क्या कर रही है,
वो अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की हाइट को कंट्रोल कर रही है। और बेस लाइन क्या कर रही है, वो एक किस्म के उसको बेस लोअर साइड बेस कर रही है कि इसके ऊपर आपने क्या लिखना है जी, अल्फ़ाबेट लिखना है। ये आपके पास हो गए कैपिटल लेटर्स की। अब फॉर स्मॉल लेटर्स, अब स्मॉल लेटर्स के लिए ड्राइंग में भी कितनी लाइंस यूज़ होती हैं, 4, ठीक है। ये आपके पास ऊपर वाली जो है वो आप लोगों के पास कैप लाइन कहलाती है। उसी तरह ऊपर वाली कैप लाइन होगी, नीचे वाली, उससे जो नीचे वाली है ये आप लोगों के पास वेस्ट लाइन, ठीक है। और थर्ड वन जो आपके पास है ये बेस लाइन, और फोर्थ वन है जो आप लोगों के पास ये कहलाती है ड्रॉप लाइन। अब स्मॉल लेटर्स के लिए कितनी लाइंस होगी, 4 लाइंस, ठीक है। कैप लाइन, वेस्ट लाइन, बेस लाइन और ड्रॉप लाइन। अब देखें कैप लाइन ज़ाहिर है कैपिटल लेटर्स के लिए स्मॉल लेटर्स में यूज़ होती है ऊपर वाली लाइन, अदरवाइज डी अगर हमने लिखना हो तो वो ऊपर वाली लाइन में आ जाता है, ठीक है। के भी लिखना हो तो वो ऊपर वाली लाइन। तो ऊपर वाली जो टॉप वाली लाइन है वो क्या है, कैप लाइन। जबकि दूसरी वाली लाइन को वेस्ट लाइन इसी वजह से कहते हैं, ठीक है, कि ये स्मॉल लेटर्स की ना जो उनकी विड्थ होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। ये दूसरा वेस्ट नहीं है, जैसे आपकी वेस्ट होती है, ठीक है, ये उस लिहाज से वेस्ट है जो लेटर्स की वेस्ट को कंट्रोल कर रही है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं वेस्ट लाइन। अब स्मॉल लेटर्स के लिए भी ज़ाहिर है, देखें नीचे वाली लाइन तो बेस नहीं होती ना, स्मॉल लेटर्स के लिए जो उससे नीचे वाली लाइन होती है उनकी क्या करती है, एज ए बेस, जबकि कैपिटल लेटर्स के लिए बेस लाइन ये वाली होती है, जबकि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के लिए बेस लाइन उनकी ये होती है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेस। और ड्रॉप लाइन इसको इस वजह से कहते हैं, अगर हमने जी लाइन लिखना हो तो वो क्या करते हैं, हम नीचे ड्रॉप कर देते हैं, अगर जेड लिखना हो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे ड्रॉप कर देते हैं। इसकी वजह से जो स्मॉल लेटर्स की फोर्थ वाली लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइन कहते हैं, ठीक है। कैप लाइन हमेशा टॉप मोस्ट गाइडलाइन इज कॉल्ड कैप लाइन। वेस्ट लाइन द लाइन विच टचेस द टॉप ऑफ स्मॉल लेटर्स इज कॉल्ड वेस्ट लाइन, ठीक है। बेस लाइन द ड्रॉन एट द बॉटम ऑफ द लोअर केस लेटर्स, ठीक है, जैसे ये इनकी बेस पे ड्रा हो रही है इसको हम लोग कहते हैं। और फोर्थ वन आपके पास क्या है, ड्रॉप लाइन, जो बॉटम मोस्ट होती है, ठीक है, यानी बेस लाइन के नीचे जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ड्रॉप लाइन। बाकी इसके अलावा स्पेसिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर हमने अल्फ़ाबेट लिखा, ठीक है, और फिर उसको हमने अगर वर्ड बनाया, जैसे हमने ये अभी लिखते रहे ये सारे, ठीक है, स्मॉल लिखा हुआ मैंने, तो स्मॉल के दरमियान देखें हर अल्फ़ाबेट के दरमियान एक ख़ास स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। उस बंदे को पता हो कि अगर मैंने लिखना है कोई वर्ड तो उसके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस रखना है। अगर मैंने सेंटेंस लिखना है तो अब देखें जैसे मैंने ये लिखा फॉर स्मॉल लेटर्स, ठीक है, तो मैंने हर वर्ड के दरमियान एक ख़ास गैप रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस गैप को मैं कम करके, ठीक है, इस तरह इसमें मैं कोई और इसमें अल्फ़ाबेट लिखूँ तो क्या किसी को पता चलेगा ये क्या है जी, क्या लिखा हुआ, कुछ समझ ही नहीं आनी, ठीक है। उस बंदे को कम से कम ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाते वक्त लेटर्स के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, वर्ड अगर लिखा है तो उसके दरमियान गैप कितना होना चाहिए। अब इसके अलावा और भी ये तो थी सारी लेटरिंग से रिलेटेड, लेकिन ड्राइंग शीट में भी क्या यूज़ होते हैं, लेटरिंग के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती हैं, टेम्पलेट यूज़ होती हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था टेम्पलेट्स ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट अल्फ़ाबेटिकल टेम्पलेट भी एक थी। तो अल्फ़ाबेटिकल टेम्पलेट वो इसी वजह से यूज़ होती है कि अगर आपने लेटरिंग करनी हो ड्राइंग शीट पर, जैसे आपने ABC वाला स्केल अगर स्कूल लाइफ में यूज़ किया हो तो उसमें देखा होगा कि ए पहले से लिखा होता है, उसमें आपने क्या करना है, पेंसिल के थ्रू बस पेंसिल घुमानी है और ए लिखा जाएगा। इस तरह के डिफरेंट ड्राइंग में आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। एक होता है लेटरिंग ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरी है एम्स लेटरिंग गाइड, और तीसरा है मैकेनिकल लेटरिंग सेट। आजकल तो ये है कि ड्राइंग शीट पे ना जो आप लोग ड्राइंग बनाते हो उसका अगर प्रो ई यूज़ कर रहे हैं या फिर इसके अलावा ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं, उसी में उसकी ड्राइंग का ऑप्शन होता है और ड्राइंग बन जाती है। लेकिन क्योंकि अब कोर्स में इंक्लूड है तो लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेटरिंग टेम्पलेट कर लें,
उसमें पहली क्या आपके पास लेटरिंग ट्रायंगल, फिर है आपके पास एम्स लेटरिंग गाइड, और थर्ड वन है आपके पास मैकेनिकल लेटरिंग सेट। अब ये आपके पास क्या है जी, लेटरिंग टेम्पलेट्स कुछ ड्राइंग शीट में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। अब जो लेटरिंग ट्रायंगल है इसमें क्या होता है कि ये ना गाइडलाइंस लगाने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट इस तरह के होल्स बने होते हैं, आपने जस्ट पॉइंट्स लगा लेने, ठीक है। ये समझिए कि अगर आपने 4 लाइंस लगानी है, ठीक है, तो आपने इसको रख के यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकी मदद से आपने ऐसे क्या कर देना है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, गाइडलाइंस लगाने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह जो एम लेटरिंग गाइड है, मैं आपको इनकी पिक्स भी दिखा देता हूँ। तो इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको रोटेट करके सर्कल को एडजस्ट करके आप लोगों ने क्या लगा लेनी है, गाइड्स लाइंस लगा लेनी। अब मैकेनिकल जो लेटरिंग सेट है, ये आप लोगों ने फ्लोटर देखा होगा, उस प्रिंसिपल के थ्रू ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब ये देख लें आप लोग, यहाँ पे ये लेटरिंग आप लोगों के पास ट्रायंगल है, ठीक है। पहले आपने क्या कर देना है, उसकी ये जो जितने भी इसमें होल्स डॉट्स बने हैं, इसकी मदद से आपने पहले लगा लेनी है गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस लगा ली, जितनी भी उसका डिस्टेंस है उसके मुताबिक आपने फिर उसमें क्या कर दिया जी, लेटरिंग कर दी। एम्स लेटरिंग गाइड में अगर आप लोग देखें, ये सर्कुल नुमा इसमें टेम्पलेट बनी हुई है, तो आपने इसकी मदद से भी पहले क्या कर दी, गाइडलाइंस लगा ली। गाइडलाइंस लगा के आपने उसके मुताबिक लेटरिंग कर दी। ये देखें आप लोगों के पास मैकेनिकल लेटरिंग सेट है, ठीक है। तो इसकी शेप आप लोग देख सकते हैं, इसके थ्रू इंक होती है, ठीक है। इंक की मदद से स्केल पे वो शीट पे रख के उसमें क्या कर देते हैं, इंक डाल के ये सारा वो सारी लेटरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्यूटर की मदद से भी हो सकती है। कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये सारा था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। स्कूल लाइफ आप लोग आज तक लेटरिंग करते ही आए हो, लेकिन इसको पढ़ाना ये मकसद था कि जब हम लोग ड्राइंग शीट में लेटरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, किस पैटर्न की मदद से करते हैं और कौन कौन से स्टाइल्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना मकसूद थी। और आप लोगों में उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ गई होगी। बाकी फ्री हैंड भी की जाती है लेटरिंग, लेकिन उसके लिए ये है कि बंदे को ना हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने अल्फ़ाबेट की हाइट कितनी रखनी है, ठीक है, और कैपिटल लेटर्स लिखनी है, उनकी हाइट कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।